जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मेजर सचिन नेगी के बारे में। 55 राष्ट्रीय राइफल्स के कंपनी कमांडर और एक ऐसा ऑफिसर जो एनएसजी में भी कमांडो रह चुके हैं, जिनका कमीशन होता है द ग्रेनेडियर्स में, और उसके बाद एनएसजी, और उसके बाद वो आरआर के लिए वॉलंटियर करते हैं। नवंबर सन 2020 में वो राष्ट्रीय राइफल्स ज्वाइन करते हैं और जम्मू एंड कश्मीर में उनका पोस्टिंग होता है जैसे राष्ट्रीय राइफल्स का होता है। उसके बाद से लगातार दर लगातार मेजर साहब ने कई सारे ऑपरेशंस किए वैली में, और उनकी टीम ने कुल मिलाकर के 14 आतंकवादियों को 72 हुर की टिकट दे दी। अब जिनको 72 हुर के टिकट के बारे में पता नहीं है, उनको बता दूं कि उनकी टीम ने 14 आतंकवादियों को ठोका है। राष्ट्रीय राइफल्स में कश्मीर में पोस्टिंग के दौरान 1 नवंबर 2022 में मेजर साहब पुलवामा जिले में एक मोबाइल चेक पोस्ट का स्थापना करते हैं। मोबाइल चेक पोस्ट क्या होता है बता देता हूं। रोड के ऊपर एक छोटा सा चेक पोस्ट लगता है जो कि टेम्पररी होता है। वहां से आने जाने वाले सभी गाड़ियों की चेकिंग की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा, राष्ट्रीय राइफल्स के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। इसे मोबाइल चेक पोस्ट कहा जाता है। उस दिन वहां पर 55 आरआर के मेजर सचिन नेगी और उनका टीम मौजूद था। चेकिंग के दौरान अचानक उसी रास्ते से गाड़ी में कुछ आतंकवादी आ रहे थे। आतंकवादियों ने जब देखा कि सामने चेकिंग चल रही है तो वो गाड़ी से निकल करके अचानक फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और मेजर साहब की और एक ग्रेनेड भी फेंक देते हैं। उनका ये टारगेट था कि ग्रेनेड फेंकने की वजह से जो धुआं आसपास में फैलेगा उससे हम यहाँ से भाग जाएंगे फायरिंग करते हुए। लेकिन उनको पता नहीं था कि उनका पाला पड़ा है एनएसजी कमांडो और 55 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर सचिन नेगी साहब से। नेगी साहब सबसे पहले तो उनके भागने के सभी रास्ते को बंद कर दिए और तुरंत अपने दिमाग में एक प्लान बना करके अपने टीम को पोजीशन करवाया कि तुम यहाँ पर जाओ, तुम यहाँ से ब्लॉक करो और हम यहाँ से घेरते हैं और इन सालों को ठोकते हैं। जब मेजर साहब की टीम और आतंकवादियों के बीच में फायर फाइट हो रहा था, उसी बीच मेजर साहब रेंगते हुए आगे बढ़े, अपनी जान की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और टेररिस्ट के करीब पहुंच गया। करीब पहुंचते ही अपने सटीक निशाने से एक टेररिस्ट को वहीं पर मार गिराए और दूसरे को घायल कर दिया। एक को तो मेजर साहब ने तुरंत 72 हुर की टिकट दे दी, दूसरे को इतनी बुरी तरीके से घायल किया कि वो फिर से भाग ना पाए। और इसी तरीके से अचानक किए गए एक ऑपरेशन में अपनी संयमता और बुद्धि का परिचय देते हुए गाड़ी में आने वाले उन टेररिस्ट को न मेजर साहब ने भागने दिया और ना ही छुपने दिया, बल्कि उनको 72 हुर का एक छोटा सा टिकट दे दिया। और मैं आपको बता दूं, इस तरीके का जो ट्रेनिंग है वो एनएसजी में भी दिया जाता है, क्योंकि एनएसजी में जब कोई कमांडो अंदर जाता है तो उसको पता नहीं होता है कि आतंकवादी कब, कहां से, किस तरफ से फायर करेगा। तो ये जो क्विक डिसीजन बना करके ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का ट्रेनिंग है, ये मेजर साहब को मिला एनएसजी से। मेजर सचिन नेगी साहब के अदम्य साहस, असाधारण वीरता और पराक्रम के लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। इसी तरीके के डिफेंस रिलेटेड वीडियोस और मिलिट्री लेजेंड्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। मिलता आपसे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।